गुड मॉर्निंग छात्रों। यूट्यूब चैनल श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। यह वीडियो बीए द्वितीय वर्ष भूगोल द्वितीय पेपर आर्थिक भूगोल के लिए है। इस वीडियो में आपने पिछले वीडियो के बाद में ये वीडियो जो है इसमें क्या है, मानव की आर्थिक क्रियाएं यानी ऑक्यूपेशन ऑफ मैन, यानी इसके अंतर्गत मानव जो है जो भी आर्थिक क्रियाकलाप करता है, कौन कौन से उत्पादन कार्य करता है जिससे उनको आर्थिक लाभ मिलता है। तो ये जो क्रियाएं हैं मानव की आर्थिक क्रियाएं या व्यवसाय जिसको अपन कह सकते हैं वो इस प्रकार हैं। मानव की उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाओं को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला जो है जिसको अपन प्राथमिक क्रियाएं या प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, ये वे क्रियाएं होती हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक से या प्रकृति से या प्राकृतिक वातावरण में मानव द्वारा की जाती हैं। अर्थात इसको अपन प्रकृति का इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग रहता है। बिना प्रकृति के या सहयोग से प्राथमिक क्रियाओं का संपादन होना असंभव सा है। अर्थात ये सबसे पहले की जाती है मानव द्वारा उत्पादन कार्य के लिए, इसीलिए इनको क्या है अपन प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से अन्य क्रियाओं हेतु कच्चे माल की प्राप्ति होती है। अर्थात प्राथमिक क्रियाओं में प्रकृति दत्त यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी संसाधन होते हैं उनका सीधा उपयोग होता है। कृषि कार्यों में मिट्टी का सीधा उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जल क्षेत्रों में मछली पकड़ना, खानों से कोयला निकालना, लोहा आदि खनिजों का दोहन, वनों से लकड़ी काटना, पशुओं से ऊन प्राप्त करना, चमड़ा, खाले, हड्डियाँ आदि प्राप्त करना प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। अर्थात प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से क्या है, प्रकृति के सहयोग के बिना इसका संपादन संभव नहीं है। अर्थात ये किसी भी आर्थिक क्रियाओं की प्राथमिक यानी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी सर्वप्रथम की जाने वाली क्रियाएं होती हैं, इसीलिए इसका प्राथमिक क्रियाएं कहा गया है यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी जिसमें अपन कृषि भी इसी के अंतर्गत आती हैं। वनों से लकड़ी काटना है, खनिजों का दोहन है आदि जो पशुओं से जो वस्तुएं प्राप्त होती है जिसमें प्रमुख रूप से हड्डियां हैं, ऊन है, चमड़ा है आदि। अब दूसरी जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं या जिसको अपन द्वितीय क्रियाएं या गौण क्रियाएं भी कहते हैं, ये वे क्रियाएं होती हैं अर्थात जो प्राथमिक क्रियाओं से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उन्हीं क्रियाओं के द्वारा जो कच्चा माल मिला है उसका रूप परिवर्तन यानी उसका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, रूप परिवर्तन भी हो सकता है। उनको रूप परिवर्तन जो है इस कारण से इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रिया कहते हैं, यानी उसमें कुछ संशोधन किया जाता है, यानी उसका मॉडिफाइड कह सकते हैं अपन। यानी मानव द्वारा प्राथमिक क्रियाओं में किए जाने वाला स्वरूप परिवर्तन जिसमें अधिक परिष्कृत व नवीन वस्तुओं का निर्माण होता है, अर्थात इसको इनके मूल्य में वृद्धि होती है। अर्थात रूप परिवर्तन के द्वारा क्या होता है, सामान्यतः इसमें क्या है, मूल्य में वृद्धि या परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण से इसको क्या है, गौण या द्वितीय क्रिया कहते हैं, मूल्य में वृद्धि होने के कारण। जैसे उदाहरण के तौर पे लोहे को गला करके इस्पात के यंत्र अथवा वस्तुओं का निर्माण, गेहूं से आटा अथवा मैदा बनाना, कपास व ऊन से कपड़ा बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कागज आदि बनाना, इन वस्तुओं को तैयार करने वाले उद्योगों को गौण उद्योग कहा जाता है। अर्थात सभी निर्माणी उद्योग द्वितीयक क्रियाओं या द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किए जाते हैं।
यानी ये क्या होता है, गौण या द्वितीयक क्रियाएं। यानी प्राथमिक उत्पादन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको और रिवीजन कर रहा हूँ। यानी प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा जो भी कच्चा माल मिलता है, उन क्रियाओं के बाद में जो संपादित जो होती हैं कच्चा माल के बाद में, किसके, प्राथमिक उत्पादन के द्वारा। यानी प्राथमिक जो क्रियाएं हैं उसके द्वारा जो भी कच्चा माल मिलता है, उससे जो कच्चा माल मिला है उसमें क्या होता है, रूप परिवर्तन या परिष्कृत उसको कर दिया जाता है। तो उन जो क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, द्वितीयक या आर्थिक या गौण क्रियाएं या कहते हैं। इसको ब्लू कलर वर्कर के नाम से भी जाना जाता है। यानी नीले कॉलर वाले श्रमिक, और प्राथमिक वाले को क्या कहते हैं, रेड कॉलर श्रमिक, यानी लाल कॉलर श्रमिक। तीसरी जो क्रिया हैं प्रमुख रूप से, जिसको अपन इंग्लिश में टर्शरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, ये प्रमुख रूप से क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के बाद में इसका क्रियाएं होती हैं, इसलिए इसको तृतीयक कहते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्यतः यानी सेवाओं संबंधी कार्य इसमें होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, परिवहन मुख्य रूप से होता है, या अन्य जो सेवाएं हैं उसमें, जैसे ये वे सेवाएं होती हैं जिनसे प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक व द्वितीयक क्रियाओं से संबंध नहीं होता है, परंतु इनके विकास को प्रोत्साहित करती हैं। अर्थात प्राथमिक अथवा गौण उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ता या उद्योगपतियों तक पहुंचाने से संबंधित होती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत वस्तुओं का स्थानांतरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य, जिसमें प्रमुख रूप से यातायात के जो साधन होते हैं वो इसमें आते हैं, या मनुष्य द्वारा अपने मनुष्य खुद वस्तुओं को ढो करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का भी कार्य इसमें हो सकता है, यानी स्थानांतरण आता है। दूसरा क्या है, संचार और संवाद, वाहन, वितरण, संस्थाओं और व्यक्तियों की सेवाएं तथा विनिमय सम्मिलित की जाती हैं। अर्थात इसमें क्या है, मुख्य रूप से क्या है, यानी प्राथमिक और द्वितीयक जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में तृतीयक क्रियाओं के द्वारा क्या किया जाता है, सहयोग प्रदान किया जाता है, यानी वो प्रोत्साहित करती हैं। कौन सी क्रियाओं को, प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को। यानी इसमें क्या है, प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा जो भी कच्चा माल है उसको द्वितीयक क्रियाओं कि वहाँ पे जो भी जहाँ कार्य हो रहा है वहाँ पर भी पहुँचाना भी हो सकता है, और या फिर प्राथमिक और द्वितीयक जो उत्पादक हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के द्वारा जो भी उत्पादक वस्तुएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे उपभोक्ताओं तक या बाजार तक पहुँचाने का भी कार्य इसमें आ सकता है। यानी ये सेवाओं संबंधी कार्य हैं। इसके श्रमिक को पिंक कॉलर श्रमिक कहते हैं। चतुर्थक सेवाएं, चतुर्थक सेवाएं वे होती हैं जिसमें विशेष प्रकार के सेवा कार्य हैं जिसका संबंध व्यावसायिक तथ्य प्रशासनिक सेवाओं से हैं, अर्थात मानव की उन्नति से संबंधित क्रियाओं इस कार्य में शामिल, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, धार्मिक क्रिया, बैंकिंग, व्यवसाय, राजकीय सेवाएं तथा मनोरंजन क्रियाएं सम्मिलित हैं। इस समूह को वाइट कॉलर श्रमिक कहते हैं। वैसे मोटे तौर पे अधिकतर विद्वानों ने मानव की आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में विभाजित किया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन कुछ विद्वान इसको अन्य और विभागों में भी बांटते हैं, जिसमें चतुर्थक क्रियाएं भी हैं और पंचम क्रियाएं भी हैं। ठीक है, तो पंचम क्रियाएं हैं, चतुर्थ क्रिया आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपन आगे देखते हैं। पंचम क्रियाएं अन्य उच्च स्तरीय प्रबंधन तथा
वैज्ञानिक शोध व विधि अधिकारी, वित्तीय सलाहकार, व्यावसायिक परामर्शदाता इस समूह के अंतर्गत आते हैं। इस समूह में कार्यरत व्यक्तियों को गोल्ड कॉलर वर्कर या श्रमिक के रूप में कहते हैं। मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया होगा, यानी मानव की जो व्यवसाय जो इसमें है प्रमुख रूप से क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसको चतुर्थक और पंचम भी कहते हैं। ये जो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ये नोट्स आपको मैंने पहले भी सेंड किए हैं और अभी भी आप इसको देख करके नोटबुक में नोट करना है और इसको बार बार समझते रहना है, लिखते रहना है, पढ़ते रहना है, सुनते रहना है। धन्यवाद।